लो बहू प्रिया, अब तू मां बन गई है और तेरी बेटी हुई है। बधाई हो। आज से तेरी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जैसे तूने इस घर को अच्छी तरह से संभाला है, वैसे ही अब तू अपनी बेटी को भी अच्छे से संभालेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक मां ही अपने बच्चों को सबसे अच्छी तरह से पाल सकती है। जिंदगी की नई जिम्मेदारी मुबारक हो। अस्पताल से छुट्टी मिल गई और सब लोग घर लौट आए। घर पहुंचते ही बहू को उसके कमरे में छोड़ दिया गया और बच्ची को भी उसके पास सुला दिया गया। सास अपने कमरे में चली गईं। 13 दिनों तक सास ने बहू को ठीक से खाना पीना दिया, सेवा की, लेकिन जैसे ही 13 दिन पूरे हुए, सास ने कह दिया, प्रिया बहू, अब 13 दिन हो गए हैं और तेरी डिलीवरी भी सामान्य हुई है। अब मैं तुझे और आराम नहीं करने दूंगी। अब उठ जा और अपना रसोई घर संभाल। जितना काम मुझे करना था, कर दिया। तेरी ननद गौरी को कॉलेज जाना होता है, उसके लिए सुबह टिफिन बनाना होता है। अब बस आराम बहुत हो गया। उठ और घर का काम संभाल। प्रिया बोली, मां जी, अभी तो सिर्फ 13 दिन ही हुए हैं। कमर में बहुत दर्द है, सिर में भी दर्द है, कमजोरी लग रही है, पूरा शरीर टूट रहा है, उठने पर चक्कर आते हैं। इतनी जल्दी घर का सारा काम मैं कैसे करूं? जब मेरी भाभी को बेटा हुआ था, तो मेरी मां ने उसे 40 दिन तक बिस्तर से उठने नहीं दिया, और आप मुझे सिर्फ 13 दिन में ही कह रही हैं? सास बोली, तुझी भाभी को बेटा हुआ था, तुझे तो बेटी हुई है। अब इतना नखरा मत कर। डॉक्टर ने भी कहा था कि 40 दिन का बेड रेस्ट जरूरी है, तो 40 दिन पूरे होने दे, फिर मैं घर संभाल लूंगी। सास ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे ही काम करना पड़ेगा। जो भी हो, अब उठ और अपना घर संभाल। तेरे पति को ऑफिस जाना होता है, मेरी बेटी को कॉलेज और तेरे ससुर दुकान पर जाते हैं। मैं सबका काम नहीं कर सकती। अब प्रिया को मजबूरी में उठना पड़ा। अगली सुबह वह किसी तरह उठी, नहाई धोई और रसोई में लग गई। उसकी बच्ची को किसी ने भी नहीं उठाया, यहां तक कि उसके पति ने भी नहीं। प्रिया ने सबका नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार किया, सास ससुर को नाश्ता दिया। इतने में बच्ची रोने लगी। सास ने चिल्लाकर कहा, प्रिया, सुनाई नहीं दे रहा? जा अपनी बेटी को देख, रो रही है। शर्म नहीं आती? रसोई छोड़, जा उसे देख। मैं उसके डायपर नहीं बदल सकती, खुद बदल। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूं, मुझे तंग मत करना। जो चाहिए हो खुद ले लेना। बच्ची लगातार रोती रही। प्रिया उसे दूध पिलाने बैठ गई। पूरे परिवार का काम करने के बाद उसे खुद खाने का समय नहीं मिला। वह आधा घंटा बच्ची को गोद में लेकर बैठी रही। जब बच्ची सो गई तो वह रसोई में कुछ खाने गई, लेकिन जैसे ही बर्तन साफ करने की आवाज आई, सास रसोई में आ गईं और बोलीं, बहू, बर्तन बाद में धो लेना, अभी थोड़ा आराम कर ले। फिर मत कहना कि सास ने आराम नहीं करने दिया। वैसे भी रसोई का काम हो चुका है, अब यहां क्यों आई? प्रिया बोली, मम्मी जी, मुझे भी भूख लगी है, अपने लिए नाश्ता लेने आई हूं। अभी प्लेट उठाई ही थी कि बच्ची फिर से रोने लगी। प्रिया भागकर फिर कमरे में गई, दूध पिलाने लगी। बच्ची सो जाती तो जैसे ही पलंग पर सुलाती, वह फिर से रोने लगती। कई बार ऐसा हुआ। सास गुस्से में उसके कमरे में आईं और बोलीं, यह बार बार क्यों रो रही है? प्रिया ने कहा, मम्मी जी, दोपहर के 2 बजे हैं और अब तक मैंने कुछ नहीं खाया। बच्ची रोना बंद नहीं कर रही तो मैं कैसे उठूं? आप कुछ खाने को ला दें। सास गुस्से में बोली, क्या मैं तेरी नौकरानी हूं जो तेरी सेवा करूं? इसे गोद में उठा और रसोई में जाकर अपने लिए खुद खा ले। मुझे आराम करने दे, मैं सुबह से उठी हूं। प्रिया ने कुछ सोचकर बच्ची को गोद में उठाया और खाना ले आई। उसने ठान लिया कि वह अपने पति से बात करेगी। शाम को जब उसका पति घर आया तो प्रिया खाना बना रही थी। सब खाने बैठे। सबके खाने के बाद प्रिया ने पति से कहा, थोड़ी देर के लिए बच्ची को पकड़ लो, मैं भी कुछ खा लूं। पति बोला, यह मां का काम है, तू खुद कर। प्रिया ने पूछा, क्या यह सिर्फ मेरी ही बेटी है, आपकी कुछ नहीं लगती? पति ने कहा, मेरी मां ने कहा है कि इतने छोटे बच्चे को सिर्फ मां ही संभाल सकती है। प्रिया ने कहा, आज की बात याद रखिएगा और मैं भी नहीं भूलूंगी। मेरी हालत कैसी थी, यह मुझे याद रहेगा। इससे अच्छा तो होता कि मैं मायके चली जाती, कम से कम 40 दिन तो आराम मिल जाता। अब आप भी याद रखना। इसके बाद प्रिया अपनी बच्ची को झूले में लेकर रसोई हो या कोई काम साथ में रखती। उसे किसी का साथ नहीं मिला, सिर्फ उसके ससुर कभी कभी बच्ची को गोद में लेते। धीरे धीरे प्रिया ने खुद ही अपनी बेटी को अच्छे से संभालना सीख लिया। 3 महीने बाद उसकी बड़ी ननद जिया भी डिलीवरी के लिए मायके आई। मां बहुत खुश हुई। छोटी ननद रिया भी खुश थी, पर प्रिया को कोई खुशी नहीं थी। वह सिर्फ अपनी बेटी के साथ मस्त रहती। इसे देख पूरा परिवार उससे नाराज रहता। कुछ दिन बाद जब जिया की बेटी हुई तो सास ने उसे गोद से उतारना तक नहीं दिया। अस्पताल से घर आने के बाद सास ने प्रिया से कहा,
अब मैं मामी बन गई हूं और यह भी तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपनी ननद की सेवा करे। मेरी बेटी को 40 दिन आराम मिलेगा और अब उसके खाने पीने का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर प्रिया ने अपनी सासू मां से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मां जी, आपने ही कहा था कि एक बहू सिर्फ अपने ही बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकती है, और जिया दीदी आपकी बेटी हैं, मेरी नहीं। तो फिर उन्हें 40 दिन का आराम क्यों? उन्हें भी तो बेटी ही हुई है, बेटा नहीं। और जैसे आपने मुझे 13 दिन में खड़ा कर दिया था, अब अपनी बेटी को भी खड़ा कर दीजिए। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगी। आज तक मेरी बेटी को किसी ने गोद में उठाकर नहीं देखा, तो फिर मैं किसी और की बेटी की सेवा क्यों करूं? यह सुनकर प्रिया के पति ने उससे कहा, जहां कोई अपने मायके में आई हो, वहां उसकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। तो प्रिया ने जवाब दिया, तो अच्छा होता कि मैं भी अपने मायके चली जाती, तो शायद मुझे भी वो सब सहन न करना पड़ता जो मैंने इस ससुराल में सहा है। अगर आपकी बहन को बेटा भी हुआ होता, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीदी तब भी अपनी ही मां की बेटी रहती, और वे अपनी मां के भरोसे आई हैं, मेरे भरोसे नहीं। और आप भी अपनी बात याद कीजिए, आपने भी मुझे यही कहा था कि अपने बच्चों को सिर्फ मां ही संभाल सकती है। तो अब आप चुप ही रहिए। प्रिया के सासू मां और पति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी जिया ने पूछा, भाभी को क्या हुआ है? तो प्रिया के ससुर ने कहा, वो तो वही कर रही है जैसा व्यवहार उसके साथ किया गया था। जब उसे जरूरत थी, तब किसी ने उसकी सेवा नहीं की, तो अब उससे उम्मीद क्यों की जा रही है? जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इतना सुनकर सासू मां, पति और नंदों की नजरें झुक गईं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और हां, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।